नमस्कार। राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देख रहे हैं तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हॉस्टल एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये मौका आपके सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रहने की जगह की टेंशन पढ़ाई के बीच में आ गई हो? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना राजस्थान के बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। तो बस इसी मुश्किल को एक मौके में बदलने के लिए राजस्थान सरकार की ये हॉस्टल स्कीम सामने आई है। और ये सिर्फ रहने की एक जगह नहीं है, समझिए कि ये उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है जो अपने फ्यूचर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं। पता है, इसे उन स्टूडेंट्स के लिए एक गेम चेंजर कहा जा रहा है जो अच्छी पढ़ाई के लिए शहरों की तरफ आते हैं। और सच कहूँ तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्कीम आपको सिर्फ 4 दीवारें और एक छत नहीं देती, बल्कि ये तो सक्सेस के लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करके देती है। इस पूरी पहल के पीछे सरकार का मकसद एकदम साफ है। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी। सीधी सी बात है, पढ़ाई का मौका तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि इस जबरदस्त मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है और इन हॉस्टल्स में ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी जो पढ़ाई को और भी आसान बना देंगी। अच्छा, इस स्कीम की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कि इसका दायरा काफी बड़ा है। मतलब अगर कोई क्लास 6 से 12 का स्टूडेंट है, राजस्थान का ही रहने वाला है और SC, ST, OBC, EWS जैसी रिजर्व कैटेगरी से या फिर कम इनकम वाली फैमिली से है, तो बस ये मौका सीधा उनके लिए ही है। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है। यहाँ मिलेगा फ्री या बहुत ही कम खर्च पर रहना, अच्छा खाना, पढ़ाई के लिए एक शांत माहौल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशल कोचिंग और गाइडेंस भी। सही में ये तो सक्सेस का एक पूरा पैकेज है। तो अब जब ये पता चल गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या मिलेगा, तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स और सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि देखिए, मौके का फायदा उठाने के लिए सही टाइम पर एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। ये डेट जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 31 मई तक चलेंगे। और हाँ, इस बीच अप्रैल और मई में कई मेरिट लिस्ट भी निकलेंगी, तो ऑफिशियल पोर्टल पर लगातार नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। यहाँ एक और काम की बात है, अगर मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी कुछ सीटें खाली हैं जाती हैं, तो उन्हें पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पर भरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं भी आता है तो भी हिम्मत नहीं हारनी है, उम्मीद बनाए रखिए, एक चांस और मिल सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, अप्लाई करना कैसे है। तो अच्छी खबर ये है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसे काफी आसान बनाया गया है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले SSO पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर SJMS पोर्टल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कीजिए और बस फाइनल सबमिट कर दीजिए। और सबसे बढ़िया बात, ये सब कुछ घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से भी किया जा सकता है। हाँ, पर अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। आधार कार्ड, जन आधार, पिछली मार्कशीट और कास्ट व इनकम सर्टिफिकेट। और हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। फॉर्म में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की एकदम साफ कॉपी अपलोड करनी है और प्लीज अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का काम नहीं है, ये अपने फ्यूचर को एक मजबूत नींव देने का मौका है। तो टाइम पर अप्लाई कीजिए और एक ऐसे सेफ माहौल में कदम रखिए जहां पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर हो। आखिर में बस इतना सोचिए, एक सही मौका, रहने के लिए एक सेफ जगह और पढ़ाई का एक बढ़िया माहौल, ये तीनों चीजें मिलकर एक स्टूडेंट और उसकी पूरी फैमिली का भविष्य कितना बदल सकती है ना? इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा।